Hello everyone, welcome to my channel जांगड़ा टीचिंग and thanks for watching my old videos। सो बच्चों, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब जो अभी पूरा हुआ है। तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है या फिर लिया है, ये इसकी पहचान होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है? हैज या फिर हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में आता है, सबसे बाद में हम लगाएंगे अदर वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव में से एक लगाएंगे। तो इसकी पहचान थी, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो चुके हैं। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तब पहचान होती लिया है, तो लिया है भी इसमें दे रखी है पहचान में। तो वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं या उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जैसे वे की इंग्लिश होती है दे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे। और दे के साथ हैज या हैव में से एक लगाना है। अब यहाँ बात सोचने की है कि हैज लगाएं या हैव लगाएं। तो हैव। अब हैव क्यों लगाया? क्योंकि दे प्लुरल है और प्लुरल के साथ हमेशा हैव आता है और सिंगुलर के साथ में हैज आएगा। तो दे हैव। अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है? आपको बताया था पहले, पिछले वीडियो में भी बताया था। मेन वर्ब होती है काम। तो काम इसमें क्या हो रहा है? पूरा करने का। पूरा करने का काम हो रहा है। क्या पूरा किया जा रहा है? गृह कार्य। तो पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट। अब कंप्लीट के इसमें देखो दे रखा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है वो हमें लगानी है। कंप्लीट तो फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूं, कंप्लीट पूरा करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड और इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। तो हम कंप्लीट को क्या बना देंगे? कंप्लीटेड, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर, हमारा रूल यही कहता है दे हैव कंप्लीटेड। अब उसके बाद स्ट्रक्चर में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क। दे हैव कंप्लीटेड। उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट से पहले हमने एक वर्ड यूज किया है अपना। तो अपना की इंग्लिश जैसे दे हैं तो उनका काम हुआ ना, तो उनके लिए देयर। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं तो माई लगा देते हैं, कहीं अवर, कहीं यूअर लगा देते हैं। तो इसका मतलब हर एक वर्ड के साथ अलग अलग यूज होता है। दे के साथ देर हो गया, इसी तरह से ही के साथ हिज हो जाएगा, आई के साथ माई हो जाएगा, यू के साथ योर हो जाएगा। वो बाकी सेंटेंसेस में आते रहेंगे और वर्ड बताते रहेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक सेंटेंस हम और करके देख लेते हैं। ये प्लुरल का है, तो एक हम सिंगुलर का ले लेते हैं। जैसे महक ने, एक एग्जांपल और लेते हैं, महक ने दूध पी लिया है। ये सेंटेंस बना लेते हैं।
महक ने दूध पी लिया है। अब देखो बच्चों, इसकी पहचान देखो, लिया है और लिया है पहचान में है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? महक। कैसे बनाएंगे? महक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो अभी बताया था आपको कि सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे महक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैज लगाएंगे। महक हैज। अब काम क्या हो रहा है? पीने का। पीने की इंग्लिश ड्रिंक। तो अब देखो बच्चों, महक, महक हमारा सब्जेक्ट है तो महक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने हैज लगाया और हैज के बाद हमने ड्रिंक पीना। तो पीना की इंग्लिश तो ड्रिंक होती है, लेकिन ड्रिंक तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म ड्रिंक की क्या होती है? ड्रैंक। देखो एक बार, ड्रिंक पीना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो महक हैज ड्रंक। क्या पी लिया है? दूध, मिल्क। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, महक दूध पी चुकी है। तो इसमें पहचान क्या हो जाएगी? चुकी है। या ऐसे भी सही है, महक ने दूध पी लिया है। दोनों का इंग्लिश में सेम ही बनेगा। तो ये तो इसका बच्चों एफर्मेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं इसी टेंस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या फिर हैव। उसके बाद नोट लगाएंगे। नोट विशेषकर बच्चों याद रखना थर्ड नंबर पे ही आता है। वैसे तो पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, लेकिन ये भी थोड़ा याद रखो ताकि सीखने में इसमें आसानी रहे और कंफ्यूज ना हो कि नोट को कहाँ यूज करना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट तीसरे नंबर पे लगाएंगे हम। नोट क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव प्लस नोट। इसके बाद अब लगाएंगे हम मेन वर्ब। मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, नेगेटिव में भी एफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। तो इसका भी एक दो सेंटेंस बना लेते हैं, इन्हीं का नेगेटिव कर देते हैं। जैसे वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। तो सेंटेंस बना लेते हैं, वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? वे के लिए सबसे पहले दे। अब दे प्लूरल था तो हैव। दे हैव। तीसरे नंबर पे क्या होता है था आपको? नोट। अब पूरा करना की कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म अभी बताई थी, कंप्लीटेड। They have not completed their homework. तो सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों? They have not completed their homework. They सब्जेक्ट था, have हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट लगाया। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, देयर होमवर्क ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसी का एक सेंटेंस और बना लेते हैं ताकि नेगेटिव पार्ट भी हमारा खत्म हो जाए, और इसी का नेगेटिव कर देते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस हमारा सिंगुलर का था, महक ने दूध पी लिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे नेगेटिव में? महक ने दूध नहीं पिया है। महक ने दूध नहीं पिया है।
तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? महक। अब महक के साथ अभी सेंटेंस में हमने लगाया था हैज, सिंगुलर है ना, तो महक हैज, तीसरे नंबर पे नोट। महक हैज नोट पीना की ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। मिल्क। तो बच्चों ये इसका नेगेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसका इंटरोगेटिव पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।